हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ फाउंडेशन बैच में। दोस्तों, मैथ फाउंडेशन बैच के अंतर्गत हम लोग का टॉपिक चल रहा था अनुपात और समानुपात, और इसमें भी आपका जो मुख्य टॉपिक था वह था आपका आय व्यय और बचत वाले प्रश्न। तो आय व्यय और बचत वाले प्रश्न की आज दूसरा क्लास होगा। पहला क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जो लोग नहीं देखे होंगे वो लोग जाके जरूर देखिएगा। एकदम बेसिक लेवल से हमने लेके चला है और लेटेस्ट एग्जाम तक को हमने कवर करवा के रखा है। तो आप पहले उस क्लास को देख के आइए, फिर एक क्लास आपको बेहतर समझ में आएगी। फिर भी मैं आपको एकदम बेसिक से बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। तो आइए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। आज के पहले प्रश्न पे जाने से पहले अभी 8 बजे हमारा एक और क्लास हुआ है, जिसमें एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट लेवल की जो प्रीवियस ईयर मैथ के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करवाया गया है। तो अगर आप एनटीपीसी की तैयारी करते हैं तो उस बैच के माध्यम से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं और आज के पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर सा प्रश्न है। एक बार आप खुद से करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, मैं बताने का प्रयास करता हूं प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि ए की आय बी की आय की 2/3 है। जो ए की आय है बी की आय की 2/3 है। जैसे मान लीजिए कि यहां पे यदि आपका ए है और यहां पे आपका बी है, तो कह रहा है कि जो ए की आय है ना, बी की आय की 2/3 है। यदि बी की आय 3 है तो उस कंडीशन में ए की आय कितना है? 2 है। यही बात बोला गया है। फिर आगे कह रहा है कि ए का व्यय बी के व्यय का 3/4 है। यदि बी का व्यय 4 है, बी का व्यय 4 है, तो फिर उस कंडीशन में ए का व्यय कितना है? 3 है। एक किसका अनुपात? ये सब अनुपात में है, ठीक है, ये सब अनुपात में है। एक किसका अनुपात था? तो यह था आपका आय का, और एक किसका है? तो यह है आपका व्यय का। बातें क्लियर ना? अब आगे चलिए। अभी तो कुछ क्लियर नहीं हुआ तो आगे चलते हैं। कह रहा है कि यदि b की आय का 1/3, b की आय का 1/3, b की आय 3 है, इसका 1/3 a के व्यय के, a का व्यय कितना है? 3 के बराबर है। तो a की बचत का b की बचत से अनुपात क्या होगा? देखिए, अब ये अनुपात है तो हम इसमें किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दोनों में कोई दिक्कत होगा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कर लीजिए। हमने कर लिया। अब इस लाइन को पकड़ लीजिए आप ध्यान से। यहां से देखिए, इस लाइन को पकड़िए। यही मुख्य बातें हैं, यहां से लेकर यहां तक यही मुख्य बातें हैं। अगर इस बातें को आप पकड़ लिए तो प्रश्न सॉल्व हो गया, और नहीं पकड़ पाए तो छूट गया। क्या करा है? कह रहा है कि जो बी की आय का, यदि बी की आय का 1/3 ए के व्यय के बराबर है, यानी कि बी की आय का 1/3, बी की आय कितना है? यक्स, 3x। बी की आय कितना है? 3x। तो कह रहा है कि बी की आय का 1/3, बी की आय का 1/3, बी की आय का 1/3, तो बी की आय का 1/3 यानी कि 1/3 किसके बराबर है? तो किसके बराबर है? कह रहा है कि ए के व्यय के बराबर है, और ए का व्यय कितना है? 3y। ए का व्यय कितना है? 3y। हल कीजिए इसको, 3 से 3 खत्म हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा? x बराबर 3y। अब यहाँ से x और y का अनुपात आपको पता चल जाएगा ना, एकदम आराम से चल जाएगा। आप कह सकते हैं कि x अनुपात y बराबर x की वैल्यू कितना? 3, और y की वैल्यू कुछ नहीं है तो क्या? 1। ये क्या है? x और y का क्या है? अनुपात है। x और y का क्या है? अनुपात है, ठीक है। आइए, पूछा क्या है? कहा कि a की बचत का b की बचत से अनुपात क्या होगा, ठीक है। आइए, अब देखिए, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो x की वैल्यू क्या है? 3। x की वैल्यू क्या है? 3। तो यहीं पर रख दें या फिर एक कॉलम बना लें। आइए, एक अलग तरीके से हम कॉलम बना लेते हैं। चलिए यहीं पर कर देते हैं, यहीं पे कर देते हैं, ठीक है, यहीं पे कर देते हैं। देखिए, अगर x की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 3 है, तो यहाँ x की वैल्यू 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा?
3 दूना 6। यहाँ x की वैल्यू 3 है, रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 त्रिके 9। y की वैल्यू 1 है, यहाँ रखेंगे y के स्थान पर 1 तो क्या हो जाएगा 3। यहाँ y की वैल्यू 1 है, रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 एकम 4। बचत का अनुपात पूछा है तो आय में से व्यय को घटा दीजिए। तो आय में से व्यय को घटाने के बाद, आय में से खर्च को घटाने के बाद जो आपका बचता है वही क्या कहलाता है, आपकी बचत कहलाता है। तो 6 रुपया ये कमाता था, उसमें से 3 रुपया खर्च कर दिया है, उसके पास कितना रुपया बचा होगा 3 रुपया। वही बी जो है 9 रुपया कमाता है और 4 रुपया खर्च कर देता है, तो उसके पास कितना रुपया बचा होगा 5 रुपया। यानी कि उनकी बचत का अनुपात क्या है 3:5 है। 3:5 कहाँ पे लिखा है, ऑप्शन नंबर बी पे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। फिर भी समस्या होगा तो आप मुझे बताइएगा, आपके डाउट लेने का पूरा प्रयास किया जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे। यही बैच के बारे में कुछ जानकारी है और बैच के बारे में पूरी जानकारी आपको दे दिया गया है। तो क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन देखिए, सुंदर सा प्रश्न, छोटा सा प्रश्न, बहुत आसान सा प्रश्न। कह रहा है कि ए और बी की आय का अनुपात, ए और बी के आय का अनुपात 5:3 है। ए और बी के, ए बी और सी का व्यय, देखिए आय 2 ही का दिया है, लेकिन कह रहा है कि ए बी सी का व्यय 8:5:2 के अनुपात में है। यदि सी 2000 रुपये खर्च करता है और बी 700 रुपये बचाता है तो ए की बचत क्या होगी। लेटेस्ट में यही से प्रश्न है, ठीक है। देखिए 3 व्यक्ति हैं और तीनों के बारे में कुछ न कुछ कहा गया है। एक ए है, एक बी है और एक सी है। तीनों थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, थोड़ा सा ऊपर हमको जगह की आवश्यकता होगी तो समस्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक ए है और एक बी है और एक सी है, 3 व्यक्ति हैं। इन तीनों के बारे में कुछ न कुछ कहा गया है। कहा गया है कि ए बी का जो आय का अनुपात है 5:3 है। यहां लिखिए आप आय, ठीक है। ए का आय यदि 5 रुपया है तो बी का आय कितना है 3 रुपया, इसी अनुपात में है। फिर करें कि ए बी और सी का जो व्यय है, व्यय लिखिए यहाँ पे व्यय, करें कि ए बी और सी का जो व्यय है वो 8:5:2 में है। 8:5:2 में व्यय है। तो जब आय है यानी कि कमाए हैं और खर्च भी किए हैं तो बचत भी किए होंगे, बचत। तो बचत के बारे में केवल सी की बात बोला गया है कि सी क्या करता है 700 रुपये बचा लेता है, ठीक है। लेकिन एक बात और बोला है सी के संदर्भ में, सी के संदर्भ में बात क्या बोला गया है कि सी 2000 रुपये खर्च करता है। यहां देखिए सी कितना खर्च करता है 2 रुपया, लेकिन ये 2 रुपया खर्च न करके कितना खर्च करता है 2000 खर्च करता है। यानी कि 1000 से इसमें क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तभी जाके 2000 रुपया खर्चा होगा। क्योंकि स्पष्ट रूप से बोल रहा है कि जो सी है 2 रुपया खर्चा नहीं करता है, 2000 खर्चा करता है। यानी कि 2000 करने के लिए इसमें से 1000 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब सी का खर्चा 2000 हो गया। अब ये सभी वैल्यू किसमें थी अनुपात में, किसमें थी अनुपात में। और अनुपात का नियम होता है कि जब एक संख्या में आप किसी से मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो सब में कीजिए। जब यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ भी आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 5000। यहाँ भी आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 8000। ए की बचत क्या होगी पूछा है। अब देखिए जो बी है ना, जो बी है वह 5000 रुपया खर्चा करके 700 बचा लेता है। 5000 रुपया खर्चा करता है तो 700 बचा लेता है। तो इसका आय क्या हो जाएगा, इसका आय कितना हो जाएगा। 5000 रुपया खर्चा किया और 700 बचा लिया तो इसका जो टोटल इनकम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5700। कितना हो जाएगा 5700, बोलिए हाँ या ना। 5000 खर्चा किया 700 बचा लिया, टोटल इसका इनकम जो 5700 हो गया। लेकिन मेरे अनुसार तो 3 था, मेरे अनुसार 3 था। अब ये 3 9 हो के कितना है 5700 है। यानी कि 19 3 57 कितना से मल्टीप्लाई हुआ होगा 1900 से। अब
अनुपात का नियम क्या कहता है कि जब आप एक संख्या में किसी से मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो उसी से सभी संख्या में मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ भी आपको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1900 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने बी का जो इनकम है वो 3 9 होके कितना है, 5700 है, यानी कि इससे 19 गुना है। तो 5 का भी वेतन 5 9 होके इससे 19 गुना ज्यादा होगा। और 19 25 कितना होता है, 95। 19 25 कितना होता है, 95। यानी कि 9500 क्या होगा, ए का आय हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। लेकिन ए का बचत पूछा है हमसे कि ए का बचत कितना होगा, ए का बचत कितना होगा। आप मुझे बताइए कि जब 9500 कमाता है ए, यानी कि 9500 कमाता है और 8000 उसने खर्चा कर देता है। 9500 9500 कमाया और 8000 खर्चा कर दिया, तो बचाया कितना होगा, आप कहेंगे 1500। और यही 1500 क्या होगा, ए का बचत होगा। कहां पे लिखा है, ऑप्शन नंबर ए पर लिखा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। देखिए कितना सुंदर सा प्रश्न था, कोई प्रश्न टफ नहीं था, बस थोड़ा सा समझने वाला प्रश्न था। किसी को कोई डाउट हो आप मुझे जरूर बताएंगे ताकि हम आपके डाउट का निस्तारण कर सकें। अगला प्रश्न सुनिएगा ध्यान से। अगले प्रश्न पे जाने से पहले जो आपका हमारा फाउंडेशन बैच है और फिलहाल अभी आपको 4 क्लासेस मिल रही हैं। 1 क्लास आपकी बाकी है, 2 क्लास आपकी बाकी है, ठीक है। जिसमें सुबह आपका मैथ प्रीवियस ईयर 8 बजे वाली क्लास से आप जुड़े होंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। तो सुबह 8 बजे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रृंखला है और अभी एक क्लास सुबह 9 बजे चल रही है, मैथ फाउंडेशन बैच। शाम को 6 बजे आपका बहुत जल्द रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और आरपीएफ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आने वाले हैं, तो उसके भी माध्यम से आप जरूर जुड़िएगा। क्वालिटी आपके शाम के 7 बजे एमसीक्यू के रूप में चल रही है और मुझे उम्मीद है कि एक क्लास आप लोगों की पसंद आ रही होगी। और शाम को 8 बजे या शाम को 7:45 पर हिस्ट्री की आपका भी एमसीक्यू बैच है और दोनों जो क्लासेस हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ नहीं पढ़ते हैं, केवल ये मेरा एमसीक्यू बैच देख के जाते हैं जो टॉपिक वाइज है, तो परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाले हैं। और रही बात रीजनिंग की, तो बहुत जल्द रीजनिंग भी आने वाला है शाम को 8:30 पर। और आप इन सभी बैचों के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं और यह बैच आपका बिल्कुल फ्री है। फ्री होने का मतलब ये नहीं कि जो मन में आया पढ़ा दिए, जहां से मन करा वहां से उठाए और पढ़ा दिए, एकदम हल्का हल्का क्वेश्चन उठाए बीच बढ़ाने के लिए पढ़ा दिए, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो बैच आपको एप्लीकेशन पे मिलता है, ऑफलाइन मिलता है, बिल्कुल वैसे ही बैच होगा। आप एक बार पढ़ के देखिए, मजा आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो आइए आज के अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा आपसे, देखिए प्रश्न नंबर 12, सुनिएगा ध्यान से, एकदम प्रेम से सुनिएगा। बहुत सुंदर सा प्रश्न है, बहुत सुंदर सा प्रश्न है। देखिएगा प्रश्न कह रहा है कि ए और बी की आय का जो अनुपात है 4:3 है। पहले जो जो आपको दिया है ना उसको लिखिए। देखिए क्या क्या दिया है, हमको दिया है ए और बी के आय का अनुपात। मैं मार्कर का कलर चेंज कर लूं, चलिए देखिए ए दिया है और बी दिया है, ए दिया है और आपका यहां मैं लिख देता हूं बी दिया है। किसका अनुपात दिया है, तो आय का अनुपात दिया है। करा कि यदि ए का आय 4 है तो बी का आय उस कंडीशन में क्या है, 5 है। यदि ए का आय कितना है, 4 है, तो उस कंडीशन में बी का आय कितना है, 3 है, ठीक है। ए का व्यय उसकी आय का 5/12 है। जो ए का आय है ना उसका 5/12 भाग क्या कर देता है, ए व्यय कर देता है। लिख लीजिए यहाँ पे व्यय। तो ए का आय कितना है, 4, और इसका 5/12 भाग क्या कर देता है, ए व्यय कर देता है। अब देखिए नहीं काटेंगे तभी इसका आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा सा प्रश्न बड़ा हो जाएगा।
तो हम क्या करते हैं, काटेंगे, लेकिन कैसे इसको संक्षिप्त करेंगे। अब इसको हम 4 9 करके यदि 12 का मल्टीपल कर दें तो प्रश्न आसान हो जाएगा। इसको हम क्या कर देते हैं, 12 बना देते हैं 3 से मल्टीप्लाई। तो जब यहाँ आप 3 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 12 हुआ है, तो यहाँ भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो अब 3 चौको 12, ए का जो व्यय है कितना आ गया, 5 आ गया। अभी परिवर्तित होगा, आगे भी कुछ करा अभी करें कि जो बी का व्यय है उसकी आय का 7/15 है। तो बी की आय कितना है, बी की आय देखिए, बी की आय कितना है, आप कहेंगे 9 है। क्या है, 9 है। तो उसकी आय 9 का 7/15 क्या है, 7/15 क्या है, उसका व्यय है। अब फिर ये नहीं कटेगा, तो फिर इस 9 को इस 15 से 15 के मल्टीपल में चेंज कीजिए। तो आप इसमें कह सकते हैं कि 5 9 जैसे 45 होगा, 45 होगा, ये वैल्यू कट जाएगा। 15 3 45, 7 3 21, कितना से मल्टीप्लाई करने के बाद, 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे ही 45 बनाए, अब एक कट के क्या आ गया, 21 आ गया। लेकिन जब यहाँ 5 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि मान में परिवर्तन न हो। अब देखिएगा जब यहाँ आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो वैल्यू आपका बदल जाएगा। क्या, अब ए का जो आय है उसका 5/12 भाग व्यय करता है। अब ए का आय तो परिवर्तित हो गया क्योंकि हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना हो गया, तो 4 3 12 25 60। ए की आय कितना हो गया, 60, और इस 60 का 5/12 भाग क्या किया है, व्यय किया है। तो 12 25 60 और 5/25, अब ये 9 होके कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा ए का व्यय। ठीक है, अब देखिए, अब यहां कर है कि उनके जो व्यय का अंतर है वो 4500 है। जो इनके व्यय का अंतर है वह कितना है, 4500 है। ठीक है, तो व्यय का अंतर यहां कितना है, आप देखिए कि आपके अनुसार इनके व्यय का अंतर कितना है। तो आप कहेंगे इनके व्यय का अंतर कितना है, 4 है। आपके अनुसार इनके व्यय का अंतर कितना है, 4 है। तो मेरे अनुसार तो व्यय का अंतर 4 है, किंतु क्वेश्चंस के अनुसार कितना है, 4500 का है। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 की वैल्यू 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या होगा कि आपका हो जाएगा 4 एकम 4, और फिर 4 एकम 4, और फिर यहाँ 4 एकम 4 10, और 4 दूना 8 20, 4 25 20, 11 25, 11 25 क्या हो जाएगा, एक की आय, सॉरी 1 की वैल्यू हो जाएगी। 1 की वैल्यू कितना, 11 25। क्या पूछा है, बी की आय कितनी है। तो बी की आय कितनी है, यहां देखिए बी की आय कितनी है, तो आप कहेंगे 5 3 15 3 45, बी की आय कितना है, 45। तो फिर 45 की वैल्यू निकाल लीजिए। 1 की वैल्यू कितना है, 11 25, 1 की वैल्यू 11 25, तो फिर 45 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 45 से मल्टीप्लाई। 45 से मल्टीप्लाई करने से पहले आप देख लीजिएगा कि क्या कुछ शॉर्टकट मेथड निकल के आ रहा है क्या। शॉर्टकट मेथड यानी कि 5 25 25, जिसके लास्ट में 25 होगा सबके लास्ट में 25 है। कोई बात नहीं, तो पुनः हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 45 का 11 25 में, चलिए मल्टीप्लाई करके देख ही लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे देख लेते हैं कितना आंसर आ रहा है। कितना है, 11 25, 45 से मल्टीप्लाई। 5 25 25 के 5 कैरी 2 5 10 2 12, कैरी 1 5 एकम 5 5 1 6, और 5 एकम 5, 4 25 20 के 0, कैरी 2, 4 2 8 2 10 के 0, कैरी 1, 4 एकम 4 4 1 5, और 4 एकम 4, कितना 5 2 6 10 5, 50 625, 50 625 ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। देखिए मैं प्रश्न को साइड में कर देता हूं। देखिए कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। जो जो पहले दिया है उसको नोट करिए। देखिए
ए के बारे में बताया गया है और बी के बारे में कुछ बताया गया है। ए का जो आय है वो दिया है और बी का जो आय है वह दिया है। 40% की वैल्यू कितना होता है, तो आप कहेंगे 40% की जो वैल्यू होती है वह 2/5 होता है। ठीक है, किसका किसका रिलेशन है, कह रहा है कि ए की जो आय है बी की आय से 40% अधिक है। यदि बी की आय 5 है, यदि बी की आय 5 है तो उस कंडीशन में ए की आय इससे 2 अधिक अर्थात कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बातें क्लियर, ये अनुपात है। आगे कह रहा है कि और बी का व्यय ए के, अच्छा यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, आप यहां बना लेंगे 66 सही 2/3। ठीक है, इतना प्रतिशत। ठीक है, ए के 66 सही 2/3 है। 66 सही 2/3 का मतलब क्या होता है, तो वह होता है 2/3। किसका किससे कह रहा है कि बी का व्यय ए के व्यय से। यदि बी का व्यय 3 है, यदि बी का व्यय 3 है तो उस कंडीशन में बी का व्यय ए के, अच्छा बी का व्यय ए से कह रहा है, बी का व्यय ए से। यदि बी का व्यय ए के 66 से 2/3 है, यदि ए का क्या है, ए का व्यय 3 है तो उस कंडीशन में बी का व्यय क्या होगा, 2। ये किसका अनुपात है, आपके व्यय का अनुपात है। समझिए, बहुत सुंदर सा प्रश्न है। फिर आगे कह रहा है कि यदि ए का व्यय बी के व्यय के 1.25 गुना है। 1.25 का मतलब क्या होता है, 4/5। 4/5 गुना के बराबर है। क्या देखिए बराबर है, अभी तो ये दोनों वैल्यू यानी कि बी का जो आय है, बी के आय करा था, बी का आय और ए का व्यय, ए का व्यय 3, ए का व्यय 3 और बी का व्यय 5। क्या ये दोनों बराबर हैं, तो आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल बराबर नहीं है। तो पहले बराबर कर लिया जाए, उसके बाद से आगे चला जाएगा। अब इसको 3 और 5 का एलसीएम 15, तो इसको 15 करना है तो 3 से मल्टीप्लाई, इसको 15 करना है तो 5 से मल्टीप्लाई। अनुपात है, जब यहाँ 3 से किए हैं तो यहाँ भी तो आपको 3 से करना पड़ेगा, और जब यहाँ 5 से आप किए हैं तो यहाँ भी आपको 5 से करना पड़ेगा। बोलिए, बातें क्लियर। आइए अब देखिए, अब कह रहा क्या कि ए का जो व्यय है बी की आय का 1.5 गुना है, यानी कि बी का जो आय है ए के व्यय का, बी का यानी कि ए का व्यय बी की आय का। यदि बी का आय 4 है तो उस कंडीशन में, यदि बी का आय 4 है, यहां बी का आय 4 है तो उस कंडीशन में ए का व्यय कितना है, 5 है। कितना है, 5 है। पुनः जब यहां आप 4 से मल्टीप्लाई किए हैं तो मान में परिवर्तन न हो, यहां भी आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलिए हाँ या ना। जब आप यहां 5 से मल्टीप्लाई किए हैं तो मान में परिवर्तन न हो, यहां भी आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात ही क्लियर। क्या पूछा है, ए और बी के बचत का अनुपात क्या होगा। ठीक है, यहां देखिए ए का आय कितना हो जाएगा, तो 7 त्रिक 21, 21 चौको 84। ए का व्यय कितना हो जाएगा, 5 × 25, 25 × 75। बी के बारे में देखिए, बी का आय कितना है, 4 × 25, 20, 20 × 60, 5 × 25, 25 × 50। आ जाइए बचत के बारे में, निकाल लीजिए बचत। ये 84 रुपया कमाता है और 75 रुपया खर्चा कर देता है, तो कितना बचाता होगा, तो 75, 85, 4, 9, कितना, 9। बी यदि 60 रुपया कमाता है तो 50 रुपया खर्चा कर देता है, कितना बचाता होगा, 10। इनके बचत का अनुपात क्या है, 9:10। कहां पे लिखा है, ऑप्शन नंबर डी पे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर। बातें क्लियर ना। आइए अगले प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1 साल पहले ए और बी के वेतन के बीच का अनुपात 3:4 था। पिछले और इस वर्ष के बीच इनके व्यक्तिगत वेतन का अनुपात क्रमशः 4:5 और 2:3 था।
अब मतलब वर्तमान में इनके वेतन का कुल योग कितना है, 41,600 है। तो ए का वेतन, वर्तमान वेतन क्या होगा? देखिए ये प्रश्न अभी लेटेस्ट है, लेटेस्ट प्रश्न है। तो आइए देखते हैं, एकदम ध्यान से देखेंगे। करने के कई तरीके हैं, लेकिन आइए देखिए सबसे आसान तरीका क्या होगा, कैसे मात्र 20 से 30 यानी कि मैक्सिमम 40 से 45 सेकंड के अंदर इस प्रश्न को बना सकते हैं आप। प्रश्न एकदम डरावना सा प्रश्न है। देखिए मैं बताने का प्रयास करता हूं, समझिएगा। कराए कि 1 साल पहले ए और बी के वेतन के बीच का जो अनुपात था 3:4 था। ए नाम का व्यक्ति है, ए बी नाम का व्यक्ति है। 1 साल पहले इनके वेतन का अनुपात कितना था? 3:4। यहां तक किसी कोई समस्या? बोलिए। नहीं ना? एक कब का अनुपात है? तो 1 वर्ष पहले। मैं लिख देता हूं 1 वर्ष पहले। 1 वर्ष पहले का क्या है? अनुपात। ठीक है। अब कह रहा है कि इस वर्ष के बीच इनके व्यक्तिगत वेतन का अनुपात, यानी कि इस वर्ष के बीच, यानी कि ए का वेतन, व्यक्तिगत वेतन, ए के बारे में करा कि व्यक्तिगत वेतन, यदि पिछले साल इसका वेतन 3 रुपया था तो अब कितना दिया है? 4:5 दिया है। 4:5। अगर 1 साल पहले उसका वेतन 4 रुपया था तो अब वर्तमान में कितना हो गया है? 5 रुपया हो गया है। यही बात 20 से के साथ बोला गया है कि इनके व्यक्तिगत वेतन का अनुपात कितना है? 2:3। कितना है? 2:3। यानी कि 1 साल पहले यदि इसका वेतन 2 था तो अब कितना है? 3। यहां देखिए 1 साल पहले उसका वेतन कितना था? 3। 1 साल पहले उनका वेतन 3 और यहां कर रहा है 1 साल पहले उनका वेतन 4। ये कैसे हो सकता है? दोनों बराबर होना चाहिए। यहां भी कह रहा है कि 1 साल पहले उनका वेतन, 1 साल पहले उनका वेतन 4 और यहां कह रहा है कि 1 साल पहले उनका वेतन कितना? 2। क्या बराबर है? तो आप कहेंगे नहीं। तो अगर हम बराबर कर लें तो प्रश्न क्या हो जाएगा? आसान। तो आइए करते हैं बराबर। बराबर करने के लिए कुछ नियम और शर्तें हैं, उसको जान लीजिएगा। बराबर करने से पहले ना आप जो लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर 4, लास्ट ईयर का इनकम 4 और लास्ट ईयर का इनकम 2, इनका आप ले लीजिएगा एलसीएम। ध्यान से सुनिए, ले लीजिएगा एलसीएम। तो 4 और 2 का एलसीएम क्या होगा? 4। अब इस 4 से दोनों में कर दीजिएगा मल्टीप्लाई। यहां भी 4 से मल्टीप्लाई और यहां भी 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई हो गया। अब 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हुआ कि यह 3 9 होके क्या बन गया? 12 और ये 4 9 होके क्या बन गया? 16 बन गया। इधर मैं लिखता हूं इसको, इधर लिखता हूं 16। समझिए। अब देखिए लास्ट साल यानी कि 1 वर्ष पहले इनका वेतन 12 हो गया, 12 था और यहां करा कि लास्ट वर्ष पहले यानी कि 1 साल पहले इनका वेतन 4 था। बराबर नहीं है? बराबर कीजिए। बराबर नहीं है तो बराबर कीजिए। कैसे होगा? जब इस 4 में आप क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई। अनुपात है, जब उधर 3 से मल्टीप्लाई किए हैं तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई। बात क्लियर? चलिए अब आ जाइए बी के साथ। यदि बी का 1 साल पहले जो वेतन है 16 रुपया है, 16 रुपया है और यहां कह रहा है कि नहीं कितना है? 2 रुपया है। तो लास्ट साल पहले एक ही व्यक्ति का वेतन क्या होगा? बराबर होना चाहिए। यहां 16 है और यहां फिर 2 है, तो क्यों ना इस 2 को हम बना दें 16, बराबर कर दें और 16 बना दें। 16 बनाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा? 8 से मल्टीप्लाई। तो यहां भी मान में परिवर्तन न हो इसलिए 8 से मल्टीप्लाई। ठीक है। अब इनका जो लास्ट साल का वेतन है, 1 साल पहले का जो वेतन है, 12 यहां भी हो गया, 12 यहां भी हो गया, 16 यहां भी हो गया, 16 यहां भी हो गया। लेकिन दिया क्या है? कह रहा है कि इनके वेतन का, अब इनके वेतन का यानी कि वर्तमान में इनके वेतन का जो योग दिया है वह कितना दिया है? 41,600। तो ए का वर्तमान वेतन पूछ रहा है। यहां देखिए ये तो 1 साल पहले का वेतन था, ये भी 1 साल पहले का वेतन था।
ये जो 12 है, एक साल पहले ए का वेतन था, लेकिन वर्तमान में ए का वेतन कितना है? तो 5×3=15 है। कितना है? 5×3=15। यहाँ देखिए एक साल पहले बी का वेतन कितना है? 16 है, लेकिन वर्तमान में कितना है? 24 है। ए का वेतन 15 और बी का वेतन 24, और इन दोनों का योग कितना दिया है? इनका कुल वेतन कितना दिया है? दिया है 41,600। इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? मेरे अनुसार ए का वर्तमान वेतन 15 रुपया है और बी का वर्तमान वेतन 24 रुपया है, तो दोनों का वेतन 55 39, कितना होगा? 39। यानी कि 39 की वैल्यू कितना है? 41,600। तो क्या पूछा है कि ए का वर्तमान वेतन क्या होगा? अब यहां से आप ए की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। यहां से देख लीजिए, यहां देखिए ए का वैल्यू कह देंगे अब कितना है? तो 41,600 और बटा में कितना? 39। ए का वर्तमान वेतन, तो ए का वर्तमान वेतन कितना है? 15। तो इसी 15 का वैल्यू निकाल लीजिए। ए की वैल्यू 41,600 बटा 39, तो 15 का वैल्यू पता करने के लिए डायरेक्ट कर देते हैं यहीं पे। इतना कुछ करने से फायदा कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट कर देते हैं। ए की वैल्यू इतना, तो 15 की वैल्यू पता करने के लिए 15 से मल्टीप्लाई। ठीक है, देखिए 3 से कटेगा ना, तो 3×5=15 और 13×3=39। 13 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। देखिए 13×3=39, यहां दिख रहा है, दिख रहा ना? 13×3=39 और 2=41 और 13×2=26, कितना होगा? 3200। 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 0, 5×10 के 0 करिए, 5×10 16, कितना? 16,000। यही आपका आंसर होगा, यानी कि ए की वर्तमान वेतन होगा। बोलिए किसी को कोई डाउट है? बहुत सुंदर सा प्रश्न था, बहुत अच्छा सा प्रश्न था। हमने बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया है, फिर भी आपको कोई डाउट होगा तो पहले तो एक बार आप वीडियो को पीछे करके देखिएगा, फिर यहाँ पे आइएगा। प्रश्न बहुत सुंदर सा है, सॉल्व हो जाएगा आपसे। इसके आधार पे हमने कई प्रश्न लिया है, आइए उन सभी प्रश्नों को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न, देखिए कितना सुंदर सा प्रश्न है, दिख रहा है आपको? एक बार आप करने का प्रयास कीजिएगा, एक बार आप खुद से करने का प्रयास कीजिए। वीडियो को रोकिए और खुद से करने का प्रयास कीजिए। देखिए क्या हो पा रहा है आपसे। यदि नहीं हो पा रहा है तो देखिए जो जो नियम बताएं सेम वही नियम का फॉलो होगा। अब लास्ट में आपसे कुछ भी पूछ सकता है, वहां आपका ए का वर्तमान आय पूछा है, बी का वर्तमान आय पूछ सकता है, दोनों के वर्तमान आय के बीच का अंतर पूछ सकता है, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है, वो तो बात की कंडीशन है, पर जो नियम है वो तो फॉलो होगा। नियम क्या कहता है कि एक वर्ष पहले ए और बी के आय का अनुपात 4:3 था। एक साल पहले अगर मान लीजिए कि ए आपका ए है और ए आपका क्या है? बी है, तो एक वर्ष पहले इन्हीं के आय का जो अनुपात है 4 क्या है? 3 है। मैं यहां लिख देता हूं, एक वर्ष पहले, एक वर्ष पहले क्या है? आय का अनुपात। फिर क्या कराए कि पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात 3:4 है। अब ए के बारे में क्या करा है कि पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में उनके व्यक्तिगत जो आय का अनुपात है वह अनुपात कितना है? 3:4 है। ठीक, वही कंडीशन कि यदि पिछले साल ए 4 रुपया कमाता है तो पिछले साल यहां 3 रुपया कमा रहा है, ये कैसे हो सकता है? यानी कि ए से पूछा गया, कोई व्यक्ति है ए से पूछ रहा है कि तुम पिछले साल कितना रुपया कमाए, तो ए कह रहा है कि 4 रुपया। फिर ए आगे गया तो दूसरा व्यक्ति पूछ रहा है कि तुम पिछले साल कितना कमाए, तो ये कह रहा है 3 रुपया। ये कैसे होगा? ये हो सकता है एक बार कहे 3 रुपया, एक बार कहे 4 रुपया, दोनों तो एक ही बात होगा, चाहे वो 3 रुपया कहे या फिर 4 रुपया हो। ठीक है, आइए अब बी के बारे में क्या करा है कि बी का एक साल पहले और वर्तमान वेतन का जो अनुपात है कितना है? 5:6। 5:6। ठीक,
अब यहाँ ए कमाता है 4 रुपया पिछले साल और यहाँ कमाता है 3 रुपया, और यहाँ बी कमाता है 3 रुपया पिछले साल और यहाँ करा कि पिछले साल 5 रुपया। बराबर नहीं है ना। आप बराबर करने के लिए क्या करते हैं, पहले कि पिछले साल का यहाँ जो अनुपात दिया है यहाँ पे उनका क्या कीजिए, आप एलसीएम लीजिए। कितना होगा, 5 और 3 का एलसीएम 15, 15 से दोनों में मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद से कितना बन जाएगा, तो आप कहेंगे 60 बन गया, और यहाँ क्या कहेंगे 45 बन गया। इतना बात कहेंगे आप। अब देखिए यहाँ पिछले साल अगर वो 60 रुपया कमाता है तो यहाँ भी पिछले साल 60 रुपया कमाएगा। पिछले साल 60 रुपया कमाया है, तो अब एक व्यक्ति पूछा कि 60 रुपया और दूसरा व्यक्ति से नहीं कहेगा 50 रुपया, जो होगा एक्चुअली में सही होगा। तो यहाँ भी 60 रुपया कमाता है तो यहाँ भी 60 रुपया कमाएगा। तो इस 3 को हमको क्या बनाना है, 60 बनाना है। तो इस 3 को 60 कैसे बना सकते हैं कि जब हम इसमें 20 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब उधर 20 से मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ भी आपको 20 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ बी की वैल्यू कितना है, 3, पिछले साल 3 रुपया, यहाँ 5 रुपया, बराबर नहीं है, बराबर करना है। तब यहाँ इसकी वैल्यू क्या हो गई, 45। इसको भी क्या करना पड़ेगा, 45। 45 करने के लिए 5 को 45 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, आप कहेंगे 9 से मल्टीप्लाई कीजिए। जब उधर 9 से तो इधर भी 9 से, ताकि मान में कोई परिवर्तन न हो। अब यहाँ भी पिछले साल 60 रुपया और यहाँ पिछले साल 60 रुपया, बराबर हो गया। यहाँ भी 45, यहाँ भी 45। अब आगे चलिए, करें कि यदि वर्तमान वर्ष में उनकी कुल आय 24.12 लाख, अच्छा 24,12,000 वर्तमान में कमाते हैं, तो पिछले वर्ष में ए की आय और वर्तमान वर्ष में बी की आय का योग क्या होगा। सुंदर सा प्रश्न देखिए। कि वर्तमान में ए और बी दोनों मिलकर कितना कमाते हैं, तो 24,12,000। 24,12,000। यहां देखिए तो 20 चौको 80, अगर ए 80 रुपया कमाता है तो उस कंडीशन में बी भी कितना कमाता है, 9 छके 54। दोनों मिलकर कितना कमाते हैं, दोनों मिलकर यहां तो क्वेश्चन में दिया है 24,12,000, लेकिन मेरे अनुसार दोनों मिलकर कितना कमाते हैं, तो 100 कितना होगा, 34। 134 जोड़ेंगे तो 134। मेरे अनुसार 134 कमाते हैं, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार 24,12,000। चलिए मैं इसको हटा देता हूं, ठीक। एक की वैल्यू क्या होगी, यहाँ एक की वैल्यू 34 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा आपको, 34 से भाग देंगे तो 241 एक बार में भाग जाएगा, एक बार में। फिर आपका 8 चौको 32, फिर 8 बार में, ठीक है, 8 बार में। और यहाँ क्या बच जाएगा आपका 2 जीरो, 1800। एक की वैल्यू क्या मिलेगा, 1800। पूछा क्या है कि पिछले वर्ष ए की आय, तो पिछले वर्ष ए की आय कितना है, यहां देखिए 60, यहां 60, तो पिछले वर्ष ए का आय कितना हो जाएगा, तो एक नहीं है 60 है, तो पिछले साल ए की आय कितना हो जाएगा, एक की वैल्यू कितना है 1800, तो 60 की वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए 0 0 0, 3 जीरो, और 18 छक्के 108, 108, ठीक। और वर्तमान में बी की आय, वर्तमान में बी की आय कितना है 54, 9 छक्के 54, तो एक की वैल्यू कितना है 1800, तो 54 की वैल्यू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 जीरो से 2 जीरो, और 18 चौको 72, 2 और 18 25 90 और 7 97, यानी कि एक साल पिछले साल ए की आय कितना है 1,08,000 है, और वर्तमान में बी की आय कितना है
97,200 है। तो करें कि इनका योग क्या होगा, दोनों को जोड़ दीजिए। कितना हो रहा है, तो कितना हो रहा है, 2 0 2 5 20, ठीक है, इतना है। लेकिन लाख में चाहिए ना, लाख में, तो लाख में कितना हो जाएगा, 20 20,52,000, 20,52,000 आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, बहुत सुंदर सा प्रश्न है। देखिए क्या कर रहा है प्रश्न, कह कि 1 साल पहले ए, बी और सी के वेतनों के बीच अनुपात 3:4:5 था। पिछले वर्ष और इस वर्ष के बीच इनके व्यक्तिगत वेतन का अनुपात 4:5, 2:3 और 3:4 था। अब इनका कुल वेतन 9,98,500 है। तो बी प्लस सी का वर्तमान वेतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ए बी सी कौन कौन है, यहां 3 व्यक्तियों की चर्चा हुआ है, ए बी सी। इनके 1 वर्ष पहले, अब मैं लिख नहीं रहा हूं, डायरेक्ट मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। 1 वर्ष पहले इनके बीच आय का जो अनुपात है वह कितना है, 3:4:5। पिछले वर्ष और इस वर्ष के बीच इनके व्यक्तिगत वेतन का अनुपात, पिछले वर्ष यहां देखिए ए का कितना है, 4:5, बी का कितना है, 2:3 है, सी का कितना है, 3:4 है। यहां पिछले वर्ष 3 रुपया है, तो यहां 4 रुपया बराबर नहीं है। यहां 4 रुपया कर रहा है पिछले बार, यहां कर रहा है 2, यहां कर रहा है 5, यहां कर रहा है 3, बराबर नहीं है तो बराबर कीजिए, बराबर कीजिए, उसके बाद कर लूंगा। बराबर करने के लिए क्या बताएं हम, कि जो पिछले वर्ष का यहां व्यक्तिगत अनुपात दिया है 4, 2, 3, इनका एलसीएम लीजिए। एलसीएम क्या होगा, तो 4, 2, 3 का एलसीएम आप कहेंगे 12, तो फिर 12 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई, 12 से मल्टीप्लाई। यहां कितना हो जाएगा, 12×3 = 36, यहां कितना हो जाएगा, 12×4 = 48, यहां कितना हो जाएगा, 12×5 = 60। बोलिए बातें क्लियर हैं, आइए आगे चलिए। अब कर लीजिए, देखिए यहाँ 36 है, यहाँ 4 है, बराबर करना है तो 9 से मल्टीप्लाई। जब उसमें 9 से किए हैं तो यहाँ भी 9 से। यहाँ 48 है, यहाँ 2 है, तो 24 दूना 48, यहाँ 24 से, तो यहाँ भी कितना से, 24 से। यहाँ 60 है, यहाँ 3 है, तो इधर 20 से, तो इधर भी क्या होगा, 20। अब वर्तमान आय का आपका योग दिया है, यहाँ देखिए कितना है, 9×6 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45 प्लस, अब 24 यहाँ कितना होता है, 72 प्लस 20 × 4 = 80। ठीक है, और इसी का टोटल वैल्यू आपको दिया है कितना, तो 98,500, 98,500। ठीक है, अब इनका टोटल कितना होगा, तो जोड़िए 5 2 7, 5 2 7 और 8 9 16, 16 और आपका 3 19, 197। तो 197 की वैल्यू कितना है, 98,500 है। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितना हो जाएगा, कितना से कट जाएगा, 7 के किस पहाड़ में लास्ट में 5 आता है, 5 7 5 से कटेगा का, 5 × 35 के 5 कैरी आपका 3, और 5 में 45, 45 से 48 के 8 कैरी 5 नहीं 4, और 5 का 5 5 आना। ठीक है, 5 बार में कट रहा है पूरा पूरा। ठीक है,
यहाँ तक, तो क्या मिलेगा 500। एक की वैल्यू कितना मिला 500। क्या पूछा है बी प्लस सी का वर्तमान वेतन, तो बी और सी का वर्तमान वेतन कितना होगा, बी का कितना है 24 तिया 72 और प्लस सी का कितना है 80, दोनों का मिलाकर कितना होगा, तो आप कहेंगे 152। 152 यानी कि एक की वैल्यू जब 500 तो 152 की वैल्यू कितना होगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका, तो आपका हो जाएगा 500 यानी 5 2 जीरो 5 9 10 के जीरो करिए, 5 25 25 26 के 6 कैरी दो, 5 के 5 7600, और ये 7600 आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए आज के जो भी प्रश्न थे आय और व्यय वाला, उन सभी प्रश्नों को हमने करवा दिया, और आगे एक क्लास इसके और होंगे, उसके बाद से ये भी चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। तो चलिए फिर आज के क्लास को यहीं पे रोक देते हैं, फिर मिलते हैं शाम वाले बैच में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।